राजधानी रायपुर में एक अत्याधुनिक और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का जल्द ही शुभारंभ होने जा रहा है, जिसका नाम ILS हॉस्पिटल रखा गया है। ये प्रतिष्ठान जीपीटी ग्रुप से संबंधित है और इसका उद्घाटन 11 मई को किया जाएगा। ये अस्पताल राजधानी रायपुर के व्यस्त पचपेड़ी नाका चौक पर स्थित है, जिसे सर्व सुविधा युक्त बनाया गया है। अस्पताल में कुल 206 बिस्तर उपलब्ध होंगे, जिससे स्थानीय निवासियों को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जा सकेगी। देखिए हॉस्पिटल में और क्या क्या व्यवस्थाएं हैं और हॉस्पिटल के कर्मियों ने क्या कुछ कहा। और मैं ILS फैमिली रायपुर परिवार की तरफ से आप सभी को, सभी मीडिया कर्मियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे जो माननीय हमारे सीनियर सर से मैं आप सब लोग को परिचय कराना चाहूँगा। डॉक्टर ओम टाटिया सर, मैनेजिंग डायरेक्टर, लीडिंग लैप्रोस्कोपिक एंड रोबोटिक सर्जन, जीपीटी हेल्थ केयर लिमिटेड। डॉक्टर विशाल गोयल सर, ग्रुप CEO, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ILS हॉस्पिटल्स। देवाशीष धर सर, नमस्कार, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एंड ग्रुप बिजनेस हेड ILS हॉस्पिटल्स ग्रुप। डॉक्टर सौरभ चौरडिया सर, यूनिट हेड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ILS रायपुर। टाटिया सर से आगे की कार्रवाई को ILS परिवार की तरफ से मैं आप सबको हमारे फोर्थकमिंग हॉस्पिटल इनॉग्रेशन के लिए सबको धन्यवाद देता हूं, सबको स्वागत करता हूं कि कल हम लोग इस हॉस्पिटल को लोकार्पण कर रहे हैं। ये हमारी 5वीं अस्पताल है। ILS ग्रुप, ILS हॉस्पिटल ग्रुप जीपीटी हेल्थ केयर की हॉस्पिटल डिवीज़न का जो मेन है वो है। हमारी अभी तक ये 5वीं अस्पताल है। 8 बेड से हमने शुरू किया था और आप सबके आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से अब हम 800 बेड पे इस अस्पताल के बाद आ जाएंगे। हमेशा चूँकि हम शुरू से छोटे से बड़े हुए हैं, 8 बेड से शुरू करके हम बड़े हुए हैं, हमको ये ज्ञात है कि मरीजों की रिक्वायरमेंट क्या होती है, इम्प्रूवमेंट कैसे होता है और हम कहाँ कहाँ क्या क्या करें ताकि और बेटर हमारी नेक्स्ट यूनिट हो सके। इस 8 बेड के पहले अस्पताल से हमने जो सीखा, उसके बाद जो हमारा दूसरा अस्पताल आया उसमें उस पहले अस्पताल की कमियों को हमने तो उस 8 बेड से हमने जो सीखा, हमने नेक्स्ट हॉस्पिटल में उसको इनकॉर्पोरेट किया। दूसरे अस्पताल से हमने जो सीखा उसको हमने तीसरे में इनकॉर्पोरेट किया, फिर चौथे में, और अब ये 5वें अस्पताल रायपुर में ये आपके सामने है। एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारा रायपुर का जो अस्पताल है बाकी चारों अस्पतालों से बेहतर साबित होगा आगामी आने वाले दिनों में। एक बात और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो आज तक हमारा 25 सालों का इस हेल्थ केयर इंडस्ट्री में हमारा जो अनुभव रहा है, आज हम 8 बेड से 800 बेड पे पहुंचे। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है ILS की निस्वार्थ सेवा, जो हमारे स्टाफ की जो सेवा का जो भाव है मरीजों का, वही हमें आज यहाँ पे लेके आया है। जो सर्विसेज हम जो प्रदान करते हैं मरीजों को, मरीज के रिलेटिव्स को, वही आज हमारा पुशिंग फोर्स रहा है और हमको यहाँ तक लेके आया है। सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो हमारा अस्पतालों का रहा है वो है एथिकल वर्क। अस्पताल में हमने आज तक पिछले 25 सालों में, मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूँ कि इस एथिक्स को हमने मेंटेन किया और उम्मीद है आगामी इसमें भी जितने भी यूनिट होंगी सब में हम एथिक्स को ही मेंटेन करेंगे। एथिक्स एक ऐसी चीज़ होती है जो मरीज और उसके रिश्तेदारों को अस्पताल में एक विश्वास पैदा करवाती है और इसी विश्वास से हम आगे बढ़ते हैं।
आप लोग देखिए अस्पताल को, फिर आप लोग खुद जज कीजिए कि ये कैसा बना है। आप लोगों की राय हमें दीजिएगा ताकि हम अगली यूनिट्स को और इसको और बेहतर कर सकें। डॉक्टर सौरभ चौड़िया सर जो कि यूनिट हेड हैं, सीईओ सर, वो इसको प्रेजेंटेशन से एक स्मॉल प्रेजेंटेशन देना चाहेंगे अबाउट द हॉस्पिटल। So this is not just a hospital. ILS एक परिवार है जो निष्ठापूर्वक भाव से सेवा करना चाहता है रायपुर छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए। आप लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे ऐड देखे होंगे जिसमें सेहतपूर्ण, विश्वासपूर्ण। हम लोग चाहते हैं कि ILS फैमिली यहाँ पे वो चीज़ को लेके आए जिस कारण यहाँ की पब्लिक बाहर जा रही है और यहीं पे अच्छे से लोगों का ट्रीटमेंट हो सके। किसी भी हॉस्पिटल को चालू करने के लिए देखा जाए तो 3 स्तंभ होते हैं: इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और क्लिनिशियंस। ये तीनों चीज़ यहाँ पर उपलब्ध है। आप लोग देखिए और उसको जज कीजिए। मेरा आपसे अनुरोध है कि हॉस्पिटल बहुत अच्छा बना हुआ है और एक बार आप देखिए अपने हिसाब से बताइएगा। थैंक यू सर। जो आज रायपुर में ये हमारा पहला कदम है कि हमने सेंट्रल इंडिया में वेंचर किया और आप लोगों के इसमें आशा है अच्छा करेंगे। अब नॉट ओनली रायपुर, अब पेशेंट हमारे पास बड़े बड़े शहर जो है आसपास हमारे डिस्ट्रिक्ट टाउन से ILS पचपेड़ी नाका हम कोशिश कर रहे हैं कि क्यों ना हम उनके पास जाएं। तो वी आर ऑल्सो प्लानिंग टू ओपन सम क्लिनिक्स इन प्लेसेस विच इज़ लिटिल डिस्टेंट, थोड़ा दूर है, बट वहाँ पे हम अपनी सर्विस, अपनी सेवाएं प्रदान कर सकें। उदाहरण के तौर पर अगर मैं धमतरी बोलता हूँ तो धमतरी में अगर हमारा कोई क्लिनिक सेटअप हो जाता है, हमारे कंसल्टेंट्स वहाँ जाते हैं, तो शायद हम उनके द्वार पे, उनके घर के पास अपनी परिसेवा दे पाएंगे। स्पर्श के बारे में हम कह रहे थे, स्पर्श इज हेल्थ केयर एट होम। आज जो बुजुर्ग लोग हैं जिनके लिए शायद हॉस्पिटल में आना संभव ना होता हो, या तो उनके जो जनरेशन है उनके बेटी कहीं बाहर रहते हैं, पापा मम्मी यहाँ अलग रहती हैं, हम उनके घर पे जाके हेल्थ केयर की सेवाएं प्रदान करते हैं। हमारी टीम ऑफ डॉक्टर्स ट्रैवल करती है नर्स लोगों के साथ, उनके घर पहुँचते हैं, और ये एक बार नहीं, ये हर 2 महीने में एक बार। और अगर ये नया हॉस्पिटल है, हमें लगता है कि यहाँ सर्विस बढ़ानी चाहिए, तो हम महीने में एक बार भी कर सकते हैं। अब आप कह रहे थे नया क्या है। आज डॉक्टर ओम टाटिया, जिनको हर ILSian प्यार से और रिस्पेक्ट से डॉक्टर सर बोलते हैं, तो डॉक्टर सर के मार्गदर्शन में इन्होंने एक चीज़ बड़ी क्लियरली हम लोगों को ये की है कि वी विल टॉक अबाउट एग्जिट पैकेज। मीन्स आज अगर मैंने यहाँ 4,000 रुपये लिखा, या आपके घर पे कोई पेशेंट आया और उसने एस्टिमेट किया 4,500, हो सकता है जो वो डिस्चार्ज ले रहा है उसका बिल 6,000 होगा, लेकिन ये 1,500 जो एक्स्ट्रा है वो हम लेंगे। ये एक नई चीज़ है, शायद रायपुर में ऐसा अभी तक मुझे पता नहीं, बट मैंने एग्जिट पैकेज में काम करने वाले हैं। और दूसरी चीज़ है, हॉस्पिटल ट्रीट तो हर आदमी करता है, हर हॉस्पिटल खोला ही गया है कि वो ट्रीट करें। हमारा कल्चर में ये रहा है कि हम प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें, ताकि आप स्वस्थ रहे, अपना चेकअप करवाते रहिए। हम जरूर आपको कंसल्टेशन भी देंगे, ज़रूरत पड़े तो उसकी डायग्नोस्टिक सर्विसेज भी प्रोवाइड करेंगे, बट हर सिटीज़न को स्वस्थ रखना पहला काम है। ट्रीटमेंट तो होगा, जरूर होगा। और आखिर में मैं ये इतना कहना चाहूँगा कि इस प्रेजेंटेशन के बाद, डॉक्टर गोयल के बाद, आप लोग आयुष्मान की सुविधा उपलब्ध रहेगी? जरूर रहेगी। अभी तक तो हमारा हॉस्पिटल खुला है, आज कल से हम आपके लिए दे रहे हैं। हमने हर कॉरपोरेट में हर जगह अप्लाई किया है। थोड़ा सा वक्त दीजिएगा कि वहाँ से हमको अप्रूव करें और हम सर्विस चालू करें। ग्रामीण क्षेत्र नहीं, जरूर होगा। आयुष्मान के बिना तो स्टेट में एक सवाल स्पर्श की बारे में बात कर रहे हैं। मेंबरशिप आपने 500 लिखा है, हाँ जी, वो ईयरली है, मंथली है, क्या है? ईयरली है। साहब
एक सवाल था, अभी हम जब आए यहाँ पे वहाँ पूर्व में पार्क करवाया गया, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में पार्किंग व्यवस्था नहीं है या पार्किंग व्यवस्था है तो उसमें कुछ अवैध मैं आपको बताता हूँ, आज जैसे आप लोग इस ग्रुप में है ना, शायद उतना नहीं होगा। हमारे नीचे 50 कार का पार्किंग है बेसमेंट में, और सामने हम रख सकते हैं 15-20। अब रही आज की बात में हमने यहाँ पे बगल में भी जगह ले रखा है, गुस्ताखी मेरी, शायद किसी ने आपको वो बताया नहीं कि वहाँ भी हम गाड़ी रख सकते हैं, वो आज के लिए अरेंजमेंट है। एक तो मैंने से बताया, हमारा जर्नी हैज बीन अ जर्नी ऑफ ट्रस्ट। वी आर कॉम्पिटिशन टू आवरसेल्फ। हम सोचते हैं कि हम एवरी सिंगल डे वी शुड इम्प्रूव आवरसेल्फ। वी डू नॉट कंसिडर कि मेरा ए कंपटीशन है, बी कंपटीटर है, वो तो है मार्केट में, नो डाउट कंपटीशन है, बट हमारा कंपटीशन हमसे है कि हम हर सिंगल डे अपनी सर्विसेज को सुधारें, ठीक है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कमिंग टू रियली कंपटीशन है, तो आप उसको उस तरह से देखिए कि रायपुर के लोगों के लिए सुविधा बढ़ रही है, ये कोई अच्छा हॉस्पिटल आएगा, लोगों के पास ऑप्शंस होंगे, ट्रीटमेंट के ऑप्शंस बढ़ेंगे, टेक्नोलॉजी, द टाइप ऑफ डॉक्टर्स वी हैव, फुल टाइम डॉक्टर्स, लोगों के लिए सुविधा बढ़ेगी। तो कंपटीशन हो सकता है हॉस्पिटल के लिए अच्छा ना हो, पर कम्युनिटी के लिए तो बहुत अच्छा है, और भी 2 हॉस्पिटल आएंगे तो अच्छा ही होगा। इसी में सर चार्जेस आपने कंपेयर किया होगा, जब आप वहाँ से आए हैं, आप अनुभवी हैं, आपने रायपुर में कदम रखा है, तो चार्जेस पे भी आपने कंपेयर किया होगा, आपके चार्जेस अदर चार्जेस, उनके चार्जेस में कितना फर्क आएगा? 2 चीज़ बोलना चाहूँगा। एक तो होता है लिस्ट प्राइस। तो मैं जाता हूँ किसी दुकान पे, मैं ये चीज़ 500 की बताई जाती है, पर वो बेची जाती है 2000 की। तो एक तो या तो मैं 500 से कंपेयर कर सकता हूँ या मैं 2000 से कर सकता हूँ। आप किससे कंपेयर करना चाहते हैं? हिडन चार्जेस से कंपेयर कर रहा हूँ। नहीं, क्या होता है जब हम टैरिफ से कंपेयर करते हैं, वो टैरिफ से कंपैरिजन नहीं होता, वो बिल से होता है। क्योंकि मेरे लिए एज अ पेशेंट आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, पर अल्टीमेटली मेरे परिवार के लिए तो मैं भी तो पेशेंट पार्टी हूँ, ठीक है। क्या मैटर करता है कि जो मैं उसके अंत में देता हूँ, ये नहीं कि जो वो डिस्प्ले है वो इम्पोर्टेंट है। तो जैसा सर ने बताया, जैसा देवाशीष जी ने बताया कि हम एग्जिट पैकेजेस रखते हैं। यदि हम किसी को एस्टिमेट दिया जाए, मान लो कोई पेशेंट है कोमॉर्बिडिटी के साथ आता है, जिसको हाइपरटेंशन है, डायबिटीज, तो हम बोलेंगे ये पैकेज में नहीं आएगा, बट जिसको एक बार पैकेज दिया उसको वही पैकेज में इलाज होगा। We'll follow that very strictly. So that is our USP. So we stick to our pricing. Our pricing is less than them. Second is we stick to our pricing. बट हर चीज़ के लिए प्राइसिंग देना पॉसिबल नहीं है। जैसे मेडिकल ट्रीटमेंट है, यदि पेशेंट एक हॉस्पिटल आईसीयू में जाता है तो वो कितने दिन रहेगा, ये केवल डॉक्टर पे या दवाई पे निर्भर नहीं करता है। पेशेंट की बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, उसकी एज क्या है, उसकी जेनेटिक हिस्ट्री क्या है, उसके परिवार में किसी को कार्डियक, तो बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करता है। बट यदि आप एप्पल टू एप्पल कंपेरिजन की बात करते हो कि एक सर्जरी वहाँ पर इतने में हो रही है और यहाँ पर इतने में हो रही है, डेफिनेटली विल बी मच मोर। आई होप यू अंडरस्टैंड माई प्रेजेंस। आप लोगों से अभी तक 25 वर्षों में क्या-क्या उपलब्धियां रही आपका? अवार्ड्स एंड रिकग्निशन। आज तो 25 वर्षों की सबसे बड़ी उपलब्धि है, हम 8 बेड से 800 बेड बने, नंबर 1। नंबर 2, हमारा एक हॉस्पिटल जो चालू हुआ था 25 साल पहले 2000 में, आज हम 5वां हॉस्पिटल रन कर रहे हैं इसको रायपुर लेके, और 2 हॉस्पिटल्स हमारे पाइपलाइन में। तीसरी बात, आज जो हमारे कंसल्टेंट की संख्या थी एक हॉस्पिटल में, वो आज बढ़ के कई 500 के ऊपर चला गया। पेशेंट की संख्या थी, आप सोचोगे अगर 4 बेड से हमने कितने पेशेंट को ट्रीट किया होगा, आज 800 बेड में पेशेंट ट्रीट किया। यही हमारी उपलब्धियां हैं। इसके अलावा अगर सर्टिफिकेट और नॉमिनेशंस की बात करें, वी आर द बेस्ट प्लेस टू वर्क, वी हैव गॉट अवार्ड्स, आर द बेस्ट हॉस्पिटल, एक बार नहीं कई बार ऑन द रीजनल लेवल, राइट। एंटायर ईस्टर्न इंडिया में अगर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चेन की गणना की जाए तो शायद हम नंबर 1 पे हैं। ये सब उपलब्धियां हैं और मुझे पूरा उम्मीद है आप सब साथ हैं, यहाँ भी उपलब्धियों का पता लगा दें। सर अभी और आप लोगों से सर अभी अपने आईसीयू में कितने बेड है और कितना स्टाफ? यही बताया ना हमने। सो आईसीयू में ऑलमोस्ट जो हॉस्पिटल है 200 बेड का हॉस्पिटल है, उसमें से कुछ बेड ऐसे रहते हैं जो इमरजेंसी है, डायलिसिस, जिसको कि सर्विस बेड में काउंट करते हैं। तो 150 जो बेड हैं उसमें 60 बेड आज की तारीख में आईसीयू है और 15 बेड को और किया जा सकता है। मतलब 150 में से 75, विच इज 50% बेड्स कैन बिकम आईसीयू, विच इज फेयरली हाई। MRI मशीन अपने यहाँ साउंड वाली है, साउंडलेस?
सी कोई भी एमआरआई मशीन बिना साउंड की नहीं आती है, ठीक है, साउंड वाली ही सब मशीन आती है, मैग्नेटिक रेजोनेंस से साउंड तो आई, ठीक है, बट साउंड का लेवल कम हो जाता है। तो इस मशीन में साउंड कम है, टाइम कम लगेगा, मतलब 45 मिनट की जगह 10 से 15 मिनट में स्कैन हो जाएगा, और जो आवाज़ की इंटेंसिटी है इतना से लेकर इतना हो जाएगा 25%। लास्ट सवाल मेरा, हॉस्पिटल से निकलने वाला BMW का निपटान आप लोग कैसे करते हैं? सर वो तो डिफाइंड रूल्स एंड रेगुलेशंस है, बायोमेडिकल वेस्ट, दैट विल बी डन एज पर द स्टेट रूल्स। जो स्टेट रूल है एवरी हॉस्पिटल, हमारा ये 5वें हॉस्पिटल, हर हॉस्पिटल में उसको फॉलो किया जाए। फॉलो करते